अध्याय 3। टूटते सपने। सुबह की पहली किरण घर में फैली, लेकिन रामू के घर में अंधेरा ही था। सरला अब भी कमजोर पड़ी थी। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा दर्द था। बच्चे चुपचाप एक कोने में बैठे थे। रामू ने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं, चाहे जान लग जाए, वह सरला के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करेगा। रामू उस दिन सुबह सुबह ही रिक्शा लेकर निकल पड़ा। बारिश थम चुकी थी, सड़कें कीचड़ से भरी थीं, लेकिन उसका इरादा पक्का था। पहली ही सवारी रेलवे स्टेशन से मिली। 5 लोग, सामान से लदा। उसने पूरी ताकत से पैडल मारा। सवारी ने 80 रुपये दिए। रामू ने जेब में रखे और मन ही मन सोचा, आज अच्छे दिन की शुरुआत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शाम तक पैसे जोड़ लूंगा। पर किस्मत फिर बेरहम निकली। दोपहर तक मुश्किल से 200 रुपये ही इकट्ठे हो पाए। शाम को जब रामू घर लौटा, मोनू उसके पास आया और बोला, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि फीस जमा नहीं होगी तो नाम काट दिया जाएगा। मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता। गुड़िया ने भी मासूमियत से कहा, बाबा, मेरी सहेली ने नई किताबें खरीदी हैं, मुझे भी चाहिए, लेकिन माँ बीमार है, इसलिए मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। रामू के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वह सोच रहा था, एक तरफ पत्नी की बीमारी, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई। आखिर किसे बचाऊं, किसे छोड़ दूं? उसकी आंखों के सामने सपने टूटते नजर आने लगे। उस रात सरला ने रामू को पास बुलाकर कहा, रामू, बच्चों की पढ़ाई मत रोकना। अगर पैसे कम पड़े तो मेरे इलाज पर खर्च मत करना। बच्चों का भविष्य ही असली इलाज है। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। रामू ने गुस्से और दुहक से भरी आवाज में कहा, सरला, तू कैसी बातें कर रही है? तू मेरी जान है। तेरे बिना यह घर अधूरा है। मैं बच्चों के लिए भी लड़ूंगा और तेरे लिए भी। सरला ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा और पीला पड़ चुका था। अगले दिन रामू ने ठान लिया कि अब किसी से मदद मांगेगा। वह पास के मंदिर गया और पुजारी से बोला, पंडित जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्या मंदिर से कोई मदद हो सकती है? पंडित जी ने तिरछी नजर से देखा और कहा, बेटा, मंदिर गरीबों के लिए नहीं, भगवान के लिए है। यहां सिर्फ पूजा पाठ होता है, दवा दारू नहीं। रामू के होंठ कांप गए। वह समझ गया कि गरीब की मदद भगवान के घर में भी नहीं मिलती। रामू ने एक पुराने रिश्तेदार को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। जवाब में सिर्फ 2 लाइनें आईं, रामू, हमें खेद है, अभी हमारे पास भी तंगी है, आगे कोशिश करेंगे। रामू ने चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़कर फेंक दिया। उसने मन ही मन कहा, गरीबी इंसान को जिंदा रहते ही अनाथ बना देती है। न रिश्तेदार काम आते हैं, न दोस्त। उस रात खाने के लिए घर में सिर्फ आधा किलो आटा बचा था। सरला ने कहा, रामू, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। लेकिन बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया। रामू ने आटा गूंधा, रोटियां बनाई और बच्चों को खिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि अपने घर में सबको भरपेट खिला सकूं? अगले दिन मोहल्ले में एक एनजीओ आया जो गरीबों को मुफ्त में दवा बांट रहा था। रामू को लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली। वह सरला को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने सरला की हालत बताई तो वहां बैठे डॉक्टर ने कहा, यह केस गंभीर है। यहां सिर्फ सामान्य बुखार, खांसी, जुकाम की दवाएं मिलती हैं। इन्हें तो तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रामू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उस रात तेज तूफान आया। बच्चे डरकर मां के पास सिमट गए। सरला की खांसी और बढ़ गई। रामू ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, तू गरीब के घर में इतनी मुश्किलें क्यों भेजता है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं? बिजली चमकी, बादल गरजे। ऐसा लगा जैसे खुद आसमान भी रामू के दुख का मजाक उड़ा रहा हो। रामू उस रात जागता रहा। उसे महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, बल्कि इंसान के सपनों को भी लूट लेती है। और उसी अंधेरे में उसके दिल का एक और हिस्सा टूट गया।